नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लेसपदाणं विष्णुंकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च मंगलम मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राध्याय धर्मोत्तम मंगलम विज्ञानादिमिनान्दानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 3 दिन से टिप्स ये टॉपिक पर हमारी बात चलती है। TIPS, T मीन्स टॉलरेटिंग नेचर, I माने इम्प्रूविंग नेचर, P माने पोलाइट नेचर, S माने सैक्रिफाइसिंग नेचर। एक बात तो हमें निश्चित तौर से समझनी चाहिए, चाहे दुनिया में मेरी और आपकी आंखों के सामने कुछ भी चीज़ दिखाई पड़ती है, उनके पीछे जो नहीं दिखाई दे रही है वही चीज़ की ताकत है। यदि वो नहीं होती तो हमें जो दिखाई दे रही चीज़ वो भी निश्चित तौर से नहीं होती। एक 108 मंजिल का टावर सबको दिखाई देता है, लोग वहाँ रहते भी है, मगर एक 108 मंजिल का टावर जिस नींव पे खड़ा है वो तो ज़मीन के अंदर है। यदि वो दिखाई दे, टावर खड़ा ही नहीं होता है। हमें फल देने वाला, छाया देने वाला, पर्ण देने वाला पेड़ दिखाई पड़ता है, पेड़ का रूट कभी नहीं दिखाई पड़ता है। नंबर 2, नंबर 3, हमने कभी ये सोचा नहीं होगा, हमारा पूरा शरीर दिखाई पड़ता है मगर शरीर को चलाने वाला हार्ट न दिखाई पड़ता है, और हार्ट को चलाने वाला ऑक्सीजन न किसी को दिखाई पड़ता है। माने अरे यहाँ हिंदुस्तान में जन्माष्टमी के दिन गोविंदा आला निकलता है, एक मटकी फोड़ने वाला 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 8 मंजिल तक ऊपर चला जाता है। लोगों की नज़र वहाँ तक होती है, मटकी फोड़ने वाला मटकी फोड़ देता है, मीडिया में उनका नाम आता है, मगर मटकी फोड़ने वाला ऊपर तक पहुँचा इनके नीचे एक ही कारण है, वो अननोन गोविंदा नीचे खड़े थे, उनके कंधे पर मटकी फोड़ने वाले ने पैर रखा और धीरे 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 ऊपर चढ़ गया। मीडिया में फोकस उनका ही हुआ, इनाम उनको मिला, मगर उनको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये अननोन गोविंदा का बलिदान नहीं होता तो एक आदमी ऊपर पहुँच के मटके निश्चित तौर से फोड़ नहीं सकता है। मैं आपको बात करना चाहूँगा, परसों पहले छत्तीसगढ़ रायपुर में मेरा चातुर्मास था। रायपुर की छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर मुख्यमंत्री रमन सिंह स्वागत के लिए आए थे। नक्सलिस्ट एरिया छत्तीसगढ़ का होने के हिसाब से हम जब विहार करते थे तब हमारे साथ रमन सिंह ने पुलिस की व्यवस्था की थी प्रोटेक्शन के लिए। मैंने ना भी बोली थी, मुनि जीवन है, प्रोटेक्शन की कोई जरूर नहीं है। महाराज साहब, ये हमारी ओर से व्यवस्था है, ये एरिया का कोई भरोसा नहीं, कोई काम खुद भी कर सकता है, हम ये जोखिम नहीं उठाना चाहते। 2 दिन के बाद बिहार में पुलिस को मैंने देखा, एक पुलिस अपने थैले में से कुछ लेकर के दोनों ओर डालते रहता था। पहले दिन तो मैंने सोचा कुछ डालता होगा, मगर दूसरे और तीसरे दिन जब मैंने उनको वही प्रक्रिया देखी, एक स्कूल में हमारा ठहरना था, मैं कमरे में बैठा था और पुलिस को बुलाया और इतना ही पूछा, दोस्त ये तू दोनों ओर क्या डालता है रास्ते की? और पुलिस ने बताया, महाराज साहब, नक्सलिस्ट एरिया में हमारे पास सब कुछ व्यवस्था होने के बावजूद
नक्सलिस्ट के आक्रमण से हम बच पाते, उसमें सबसे बड़ा रोल यदि किसका हो तो जंगल में खड़े हुए पेड़ का रहता है। आमने सामने जब तूफान शुरू हो जाता है, पेड़ की आड़स में हम खड़े रह जाते हैं और यही पेड़ के हिसाब से हम बच जाते हैं। एक दिन महाराज साहब रात को बैठा था, तब मैंने ये सोचा, जिस पेड़ हम जैसे अनेक नक्सलिस्टों को बचाता है, वो पेड़ का बीज किसने बोया था वो तो हमें पता नहीं है। मे भी पॉसिबल 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के पहले किसी व्यक्ति ने बीज डाला होगा, पानी मिला, खाद मिली, प्रकाश मिला और पेड़ बड़ा हो गया और वही पेड़ ने हमको बचाने का काम किया। मेरे मन में एक भाव आ गया, किसी व्यक्ति का बलिदान पेड़ का बोने का आज हमारे जीवन को बचाता है, तो क्यों न मैं भी ऐसा कुछ काम करते चलूं कि आने वाले दिनों में किसी जीव को, किसी पुलिस को बचाने का काम वो पेड़ करे। और उसके हिसाब से महाराज साहब मेरे थैले में पेड़ के बीज है, दोनों ओर मैं डालते चलता हूँ। आने वाले दिनों में कहीं भी पानी मिल जाएगा, खाद मिल जाएगी, प्रकाश मिल जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा और किसी की सुरक्षा कर देगा। ये सेक्रीफाइसिंग नेचर, किसी के सुख के लिए अपने दुखों को स्वीकारने की तैयारी और अपने सुख का बलिदान देने की तैयारी। हिंदुस्तान का वो गीत लता मंगेशकर ने जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में बरसों के पहले गाया था। कवि प्रदीप जी का बनाया हुआ एक गीत, ओ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। मैं उसमें से, ये गीत में से आज जो सब्जेक्ट है उनको लिखे मैं पूछना चाहता हूँ, याद करो कुर्बानी। आज जो भी बेटे और बेटी है 15-16 साल की उम्र में एडल्ट और मैच्योर होते जा रहे हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूँ, कभी आपने आपके माता पिता की कुर्बानी को याद किया क्या? शांत चित्त से बैठ कर के कभी अपनी माँ को कहा, माँ छोटी उम्र में मैंने तुझे कितना हैरान किया था। आपने कभी पिताजी को ये पूछा, पिताजी आपकी बहुत कुछ इच्छा मैंने कुचल दी होगी, आपकी बहुत की आज्ञा का मैंने मजाक भी किया होगा, आपको बहुत पीड़ा भी दी होगी, आपको बहुत दुख भी दिया होगा, मगर मैं पूछना चाहता हूँ पिताजी, मेरे जीवन के ग्रोथ के लिए आपने क्या बलिदान दिया था? मेरी ओर से मैं बात करूं, 53 साल के दीक्षा जीवन में मैं वो कभी नहीं भूला कि गुरुदेव ने मुझे यहाँ तक लाने में कितना बड़ा बलिदान दिया। शायद अपनी साधना नंबर 2 पे रख करके मेरे जीवन को बचाने का काम किया था। अपना स्वाध्याय नंबर 2 पे रख करके मुझे गुरुदेव ने स्वाध्याय कराया था। कभी कभी खुद के मन को डिस्टर्ब करके भी मेरे जीवन को बचाने का आपने काम किया था। याद करो कुर्बानी। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के और लड़की को मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने कभी याद किया टीचर की कुर्बानी क्या थी? आई वॉज द वेरी पुअर इन एजुकेशन। मैं बहुत कमज़ोर था। वो जमाने में 11वीं में मैट्रिक थी, मैंने 8वीं से कॉमर्स लिया था। वेरी पुअर इन कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स। मैट्रिक में 35 मार्क लाना भी मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा था। आज भी वो चेहरा याद है टीचर का, जिस टीचर का नाम था जोशी सर, सरनेम थी। मैं एक बार उनके पास गया और रो पड़ा, सर मुझे नहीं लगता है कि आपके सब्जेक्ट में मैं 35 मार्क भी ला पाऊंगा। सर ने मेरी पीठ थपथपा हुए, दोस्त क्या बात है, मैं बैठा हूँ और तू ये बोलते है 35 मार्क नहीं आएगा? मैट्रिक के पिछले साल के हर पेपर को तू प्रिफर कर देना, पता चल जाएगा
एक क्वेश्चन हर पेपर में है। और सर ने मेरे सामने 10 साल के पेपर ला के दिखा दिए, देख ये क्वेश्चन कॉमन है। औद्योगिक विकास यदि करना है तो क्या क्या चाहिए। शायद ये प्रश्न इसी पेपर में भी आएगा और करीबन 20 मार्क का है। बस इतना पक्का कर लेना। तो बोला सर जो क्वेश्चन 20 मार्क लेकर के बैठा है वो क्वेश्चन लंबा भी तो कितना होगा इनका आंसर। और सर ने बोला चिंता मत करना, मैं तुझे 2 ही मिनट में सब पक्का कर देता हूँ। और आज वो मैट्रिक के टीचर जोशी सर आंखों के सामने है, जिसका बलिदान मुझे याद है। आपने मुझे एक ही शब्द में बता दिया, एक काम कर, हीरो माट्रा पाले साफा ने। मैं आज बताना चाहता हूँ 53 साल तो मेरी दीक्षा जीवन का हुआ और 2 साल दीक्षा के पहले 55 साल के पहले किसी टीचर ने मेरे कान में डाला हुआ एक कोटेशन आज भी मुझे याद है, हीरो माट्रा पाले साफा ने। मैं समझ नहीं पाया। मैंने सर को पूछा सर ये क्या है, और सर ने बता दिया, ही माने हिस्टोरिकल फैक्ट्स, रो माने रो मटेरियल, मा माने मार्केट, ट्रा माने ट्रांसपोर्ट, पा माने पावर, रो माने रो मटेरियल्स, फा माने फाइनेंस, ने माने रिसर्च। हीरो माट्रा पाले साफा ने। बस ये मुख्य पॉइंट तुझे दे दिया। हर पॉइंट पे तू 4 लाइन भी लिख पाएगा। गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ 20 में से 18 मार्क कवर करने में तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं बताना चाहता हूँ वही प्रश्न आया, हीरो माट्रा पाले साफा ने, वो लिखने में 18 मार्क शायद मिला होगा, 37 मार्क से मैं पास हो गया। ऐसे तो मेरे जिनमें कई लोग ऐसे कि जिसका बलिदान नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। चलो गुरुदेव का तो बलिदान था ही, आज भी मेरे शिष्य का भी बहुत बलिदान है। मेरे एक छोटा सा शिष्य मुझे आज इतना सम्मान लेता है ताकि इसके हिसाब से मैं लेखन कार्य भी कर सकता हूँ और प्रवचन भी तो कर सकता हूँ। मेरे पिताजी देव सुंदर विजय महाराज जो गुरु भगवान थे, इनका भी बलिदान था। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आदमी अकेला जीता है मगर अकेला जीने का उनकी क्षमता नहीं है। दूसरे का कॉपरेशन न हो कोई भी आदमी जिंदा रह सके, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, याद करो कुर्बानी। आज की जनरेशन को मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश को जो आज़ादी मिली उनके पीछे भी कितने लोगों की कुर्बानी होगी। 2 दिन के पहले कोई कारण नहीं था मगर चाइना के अटैक ने इस देश के 20 जवान को ख़त्म कर दिया। सब यंग, किसी की शादी होने वाली थी, कोई जवान अपने बाप का एकलौता बेटा था, किसी जवान के घर में बेटी का जन्म मैंने सिर्फ 17 दिन हुआ था, 17, अपनी बेटी का मुंह भी नहीं देखा था और इस देश की सुरक्षा करने के लिए वो चला गया। पुलिस और आर्मी में इतना फर्क है। बॉर्डर पर जो आर्मी होता है वो उनकी डेफिनेशन है कि आपके परिवार को बचाने के लिए खुद के परिवार को छोड़ के निकल जाए, वो आर्मी है। आपके परिवार को बचाने के लिए खुद के परिवार को छोड़ के जो चला गया वो आर्मी है। याद करो कुर्बानी। आज आप आपके घर में हो, सेफ हो, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट ये बॉर्डर पे बैठे हुए जवान को भी तो जाता है। सैक्रिफाइसिंग नेचर। मान लिया कोरोना है, इनकम कम है, एक्सपेंस चालू है, टेंशन भी है, फिर भी मेरी ओर से मैं कहूँगा ये 20 जवान जो शांत हो गए, उनके परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है,
हम सबके बीच हो। शायद एक दिन की इनकम सिर्फ ओनली फॉर वन डे, यदि आप इस जवान के परिवार को बेच सकते हो, आपके जीवन को, घर को, मन को, परिवार को बचाने का काम जिसने किया, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक आपका वॉचमैन होता है। रात को चैन से आप सो जाते हो, वॉचमैन का पगार 10,000, 12,000, 15,000 में भी पॉसिबल 20,000 हो सकता है। एक अपार्टमेंट को बचाने वाले वॉचमैन को 20,000 की सैलरी दे सकते हैं। तो पूरे देश को बचाने का काम जिस 20 जवान ने किया और बचाने में वो अपने जीवन का बलिदान दे करके चले, वही जवान के लिए कम से कम आपका धन्यवाद का पत्र, आपका आशीर्वाद का पत्र, आपका ढाढ़स बंधाने का पत्र, वो तो मामूली चीज़ है, मगर आपका योगदान इनके बेटी को आंखों के सामने रखो, जो जिंदगी भर अपने पिताजी को देख ना पाई और आने वाले दिनों में कभी देख नहीं पाएगी। ऐसा बलिदान देने वाले जवान के पीछे आपकी जो भी ताकत है, 10,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 100 रुपया, 5 रुपया, मगर आपका बलिदान निश्चित तौर से होना ही चाहिए। तो ही मानना पड़ेगा कि आप भी देश के साथ जुड़े हुए हो। रिपीट करना चाहता हूँ, सैक्रिफाइसिंग नेचर, नंबर 1 टॉलरेटिंग नेचर, इम्प्रूविंग नेचर, पोलाइट नेचर, सैक्रिफाइसिंग नेचर, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और खुद के जीवन के लिए। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, फॉर फैमिली लाइफ, फॉर सोशल लाइफ, फॉर नेशन लाइफ, फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, 4 लाइफ के लिए बैकग्राउंड में मेरे लिए जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है, उन सब के बलिदान को आंखों के सामने रख करके मैं भी मन वचन, तन मन धन वचन, जो भी बलिदान दे पाऊँगा देने की क्षमता रखूँगा। यही है मेरी ओर से सैक्रिफाइसिंग नेचर को लेकर के आज आपको सबको संदेश। सर्वमंगल मंगलम, सर्वकल्याण कारणम प्रधानम, सर्वधर्माणम, जय हिंद।